देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं के शौर्य की दिखी झलक। मनमोहक झांकियों ने बढ़ाया भारत का गौरव। राष्ट्रपति और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पारंपरिक बग्घी में समारोह स्थल पर पहुंचे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक ने की अगवानी। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुआ मुख्य समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया राष्ट्र ध्वज। 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की दी गई सलामी। यह सलामी 172 फील्ड रेजिमेंट की 1721 सेरेमोनियल बैटरी ने दी। 100 कलाकारों ने विविधता में एकता की थीम पर परेड को किया लीड। इस म्यूजिकल फॉर्मेशन ने देश की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को किया प्रदर्शित। ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 1V हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की। ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया नेतृत्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने परेड के लिए सलामी। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने संभाली। मेजर जनरल नवराज ढिल्लो रहे सेकंड इन कमांड। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर निकली 30 झांकियां। लगभग 90 मिनट तक चला समारोह। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने किया। सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों के गौरवशाली विजेता भी हैं इनमें शामिल। इस दौरान वायुसेना के 29 एयरक्राफ्ट्स ने किया फ्लाई पास्ट। इनमें 16 फाइटर जेट, 4 ट्रांसपोर्ट विमान, 9 हेलीकॉप्टर शामिल। सभी एयरक्राफ्ट्स ने बनाया 8 फॉर्मेशन। हेलीकॉप्टर ध्रुव के द्वारा प्रहार फॉर्मेशन का किया गया प्रदर्शन। कर्नल विजय प्रताप ने किया नेतृत्व। A-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन सलामी मंच के सामने से गुजरे। इनके साथ ही अपाचे AH-64E प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ने किया प्रदर्शन। धनुष गन सिस्टम और अमोघ एडवांस्ड एयर आर्टिलरी गन सिस्टम का प्रदर्शन। सुपरसोनिक ब्रह्मोस वेपन सिस्टम भी परेड रूट पर दिखाए गए। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर की निकली झांकी। यह ऑपरेशन सिंदूर के संचालन को संक्षेप में दिखाता है। भारतीय नौसेना दल में 144 युवा कर्मियों ने किया मार्च। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल नाग्याल दिल कमांडर ने किया। झांकी में 5वीं शताब्दी का एक सिला हुआ जहाज दिखाया गया, जिसे INS-V कॉन्डियन नाम दिया गया। विमान वाहक पोत INS विक्रांत भी परेड में दिखाई दिया। INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, एक आर्टिलरी कैटेगरी की पनडुब्बी GSAT 7R कम्युनिकेशन सैटेलाइट का किया गया प्रदर्शन। मार्चिंग दस्ते के साथ तालमेल बैठाते हुए स्पीयर हेड फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 MiG-29, 2 Su-30 और एक जगुआर का रोमांचक फ्लाई पास्ट। यह सिंदूर फॉर्मेशन का प्रतीक। तीनों सेनाओं की वेटरन्स झांकी, जिनका थीम संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक है, परेड में शामिल। एक 3D गोलाकार दीवार जिसमें वॉर मशीनों को दिखाया गया। भारतीय महिला तटरक्षक दल का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा ने किया। निशी के साथ असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्वा गौतम होरे, असिस्टेंट कमांडेंट लक्षिता, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक भी शामिल। कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ का दस्ता शामिल। यूरोपीय संघ का सैन्य प्रतिनिधित्व EU मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल कर्नल फ्रेडरिक साइमन ने किया। MY भारत NSS मार्चिंग ग्रुप का नेतृत्व जयपुर की चारू सिंह ने किया। इनमें 200 वॉलंटियर्स ने लिया हिस्सा। इसके बाद एक एक करके 30 झांकियां निकाली गईं। 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 13 मंत्रालयों, विभागों की झांकियां शामिल। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की व्यापक थीम पर आधारित। PM मोदी ने वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। समारोह की शुरुआत। देश भर में लहराया जा रहा है तिरंगा। लखनऊ में CM योगी ने किया ध्वजारोहण। योगी का दिखा बच्चों के प्रति लगाव। बच्चों को बांटी चॉकलेट,
और खिंचवाई तस्वीर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के घर पर ध्वजारोहण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा। जयपुर में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने स्टेडियम में फहराया तिरंगा और गार्ड ऑफ ऑनर सीएम भजनलाल को मिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फहराया तिरंगा, राष्ट्र ध्वज को दी सलामी। पटना में जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा इंतजाम पुख्त किए गए। राजधानी में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूपी विधानसभा के सामने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फहराया तिरंगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बनासकांठा में झंडे को दी सलामी। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सेंट्रल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तमिलनाडु में राज्यपाल आर.एन. रवि ने फहराया तिरंगा, मुख्यमंत्री और ने दी सलामी। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समारोह में रहे मौजूद, अशोक चक्र से किया गया सम्मानित। सीमा पर बर्फबारी और ठंड के बीच सिक्किम में 16,000 फीट पर जवानों का जोशाई फहराया तिरंगा। कड़ाके की ठंड -5 डिग्री जमा देने वाले तापमान के बीच शोपियां में अनुशासन के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बाद अधिकारी, सुरक्षा बल, प्रतिभागी इकट्ठा हुए, तिरंगे को फहराया। संघ शताब्दी वर्ष पर मोहन भागवत ने किया ध्वजारोहण, सामाजिक सद्भाव और अनुशासन पर जोर। छत्तीसगढ़ में बस्तर के 47 गांवों में पहली बार ध्वजारोहण, 53 नई कैंप्स में राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। पोरबंदर में 25 वर्षों से भूमध्य सागर में मनाया जा रहा है तैराकों ने झंडा फहराया, 26 जनवरी मनाई। वडोदरा में युवा तैराकों ने देशभक्ति की पेश की मिसाल, तिरंगा हाथ में लेकर की तैराकी। नगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग गणतंत्र दिवस मनाया। पंबन ब्रिज तिरंगे की रोशनी से जगमग, शानदार पुल का दृश्य दिखा। 77वें गणतंत्र दिवस पर विश्वनाथ मंदिर में राष्ट्रभक्ति और शिव भक्ति का जबरदस्त मिलन हुआ, ध्वजारोहण। महाकाल मंदिर में उल्लास, भस्म आरती में 3 रंग के तिलक से सजे बाबा महाकाल। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के बाद से शिविर के बाहर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया ध्वजारोहण। लखनऊ में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम। यूपी की झांसी में फसल बीमा मुआवजा घोटाले के विरोध में सैकड़ों किसानों ने 100 किलोमीटर पैदल मार्च कर किया प्रदर्शन। लखनऊ के केजीएमयू में मजारों के खिलाफ जारी नोटिस को लेकर भारी विरोध, समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने किया विरोध। मजारों को बचाने के लिए सरकार को ज्ञापन सौंपने की घोषणा, मजारों को कानूनी दायरे में सुरक्षित रखने का संकल्प। प्रयागराज माघ मेले में भी गणतंत्र दिवस की रौनक, संतों ने किया ध्वजारोहण। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सीआरपीएफ कैंप में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। यूपी के मऊ में पुलिस मुठभेड़ में सराफा लूट के 2 इनामी बदमाश घायल, 10 लाख के जेवर, तमंचा बरामद। मुजफ्फरपुर में टाइल्स दुकान में हथियार के बल पर लूट, 4 नकाबपोशों ने लूट लिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 12.5 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 4 गिरफ्तार, बैंकॉक से लाई गई थी ड्रग्स। यूपी के गाजीपुर में प्रेमी ने युवती की ईंट से कुचलकर हत्या की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीसरे T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से भारत आगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 154 रनों का न्यूजीलैंड ने लक्ष्य दिया। भारत ने सिर्फ 10 ओवर में जीत लिया मैच। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों में जड़ दिए 68 रन। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 26 गेंदों में जमाए 57 रन। गेंदबाजी में बुमराह ने किया कमाल, 3 विकेट लिए। रवि बिश्नोई, हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए।